खिड़कियों पे तेज बारिश हो रही थी। छोटे से घर में बिजली कड़क रही थी। सिया अपनी आर्म चेयर में दुबकी हुई थी, उसकी किताब भुलाई हुई। बिजली चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। वो कांपी, अपने ऊपर एक कंबल और कस के लपेटते हुए। तूफान उसके अंदर के बेचैनी को दर्शा रहा था। उसने पेज पर लिखे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो धुंधले से दिख रहे थे। हवा का एक एक झोंका फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। पुराने घर की हर आहट एक पदचाप जैसी। आग वाली जगह में एक लकड़ी हिल गई, जिससे चिमनी से चिंगारियों की बौछार निकल गई। सिया उछल पड़ी, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपना फोन देखा, कोई सिग्नल नहीं। जाहिर है, ऐसा लगता था कि इस शहर में तूफान हमेशा सेल टावर्स खराब कर देते थे। उसने बहते हुए डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। ये बस एक तूफान था, बस एक पुराना घर जो हिल रहा था। बस उसकी कल्पना बेकाबू हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक पुराना डर चेतावनी दे रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। सामने के दरवाजे पर एक तेज आवाज आई और सन्नाटा टूट गया। सिया जम गई, उसकी सांस उसकी गर्दन में ही अटक गई। भला इस रात को कौन होगा? दस्तक फिर से हुई, इस बार ज्यादा जोर से। सिया की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी किताब नीचे कर ली। उसकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थीं। उसने इसे नजरअंदाज करने के बारे में सोचा। हो सकता है कि जो भी था चला गया होगा, लेकिन उत्सुकता और बेचैनी का एक बढ़ता हुआ एहसास उसे कुर्सी से उठा लाया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ ही उसका हर कदम हिचकिचाहट और डर से भरा हुआ था। कौन होगा? झांकने के छेद से देखने पर उसे घूमती हुई बारिश और बरामदे की रोशनी की विकृत छवि के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दस्तक देना बंद हो गया। जैसे ही सिया ने सोचा कि जो भी था चला गया, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज गूंज उठी। ई सबाधा। सिया, मुझे पता है तुम अंदर हो। उसकी रियर हैच की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्हें उसका नाम कैसे पता? सिया के पेट में डर समा गया। आवाज ने उसकी रीढ़ एज की हड्डी में सिहरन भेज दी, जो जान पहचान और कुछ अजीब सा मिश्रण था। ये धीमी और विकृत थी, मानो खराब कनेक्शन से आ रही हो। उसने खुद को दरवाजे के बगल वाली दीवार से सटा लिया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। कौन है? दूसरी तरफ से सिर्फ एक धीमी हंसी का जवाब था। तुम जानती हो ये कौन है सिया? दरवाजा खोलो। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने अपना फोन उठाया। अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। वो फंस गई थी, बाहरी दुनिया से कटी हुई थी। अचानक उसके हाथ में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। सिया हिचकिचाई। उसकी उंगली आंसर बटन के ऊपर मंडरा रही थी। क्या होगा अगर ये वही थे? क्या होगा अगर आंसर करना एक गलती थी? लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं था? क्या होगा अगर ये मदद के लिए उसका आखिरी मौका था? फोन की लगातार बज रही घंटी ने सिया को कुछ करने के लिए प्रेरित किया। उसने आंसर बटन दबाया और फोन को अपने कान से लगाया। हेलो? सन्नाटा। फिर एक धीमी विस्पर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। किसी पर भरोसा मत करो सिया। लाइन कट गई। सिया अपने हाथ में फोन को घूर रही थी। उसका खून सूख गया था। आवाज ये जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई। इसने उसकी रीढ़ एज की हड्डी में सिहरन भेज दी, जिससे उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। नीचे से अचानक हुई एक दुर्घटना की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो उछल पड़ी और फोन जमीन पर गिर गया। कांच के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उसके अंदर एड्रेनलिन दौड़ गया, जिससे उसका डर खत्म हो गया। उसे वहां से निकलना था। वो क्या था?
मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स। सिया ने अपना फोन उठाने के लिए हाथापाई की। उसकी उंगलियां चिकनी सतह पर लड़खड़ा रही थीं। स्क्रीन चमक उठी। एक अननोन नंबर का मैसेज दिखा रही थी। इसमें बस इतना लिखा था, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। कोई सिग्नल नहीं। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली गई। निराशा ने उसका गला घोंट दिया। वो फंस गई थी, अकेली, किसी के साथ या कुछ जो उसके घर में उसका पीछा कर रहा था। नीचे से दुर्घटना की आवाज फिर से आई, इस बार करीब से। भारी भारी कदम सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े। सिया की नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, बचने के लिए जगह, कोई हथियार, कुछ भी ढूंढ रही थीं। उसकी निगाहें खिड़की पर पड़ी। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये उसका एकमात्र मौका था। फ्लाइट एंड परस्यूट। एड्रेनलिन के साथ सिया ने खिड़की खोल दी। हवा और बारिश उसके चेहरे पर बरस पड़ी। उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें नीचे जमीन को देख रही थीं। ये बहुत ऊंचाई थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। अचानक उसके पीछे से साये से एक हाथ निकला और उसकी बाह को जकड़ लिया। सिया चिल्लाई, पकड़ से छूटने के लिए मुड़ी। उसने दरवाजे पर एक काली परछाई देखी। उनके चेहरे सायों से ढके हुए थे। भागने के लिए कहीं नहीं बचा है सिया? लेकिन सिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बाह छुड़ाई और छत पर चढ़ आ गई। हवा उसके बालों को उसके चेहरे पर मार रही थी। वो शख्स पीछा कर रहा था। उसकी हंसी रात में गूंज रही थी। वो उसके साथ खेल रहे थे। वो उसके साथ खेल। सिया फिसलन भरी छत पर आगे बढ़ी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। बारिश उसके चेहरे पर बरस रही थी, जिससे उसकी आंखों के आगे धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसे पड़ोसी की बालकनी तक पहुंचना था, मदद लेनी थी, लेकिन वो शख्स करीब आ रहा था। उसके भारी भारी कदम उसके पीछे टाइलों पर पड़ रहे थे। जैसे ही उसने सोचा कि अब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, बालकनी से एक हाथ आगे बढ़ा। सिया ने उसे पकड़ लिया और राहत महसूस हुई जब उसे जमीन पर खींच लिया गया। उसने अपने बचावकर्ता को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी। उसकी सांस उसकी गर्दन में ही अटक गई। ये माया थी। लेकिन जैसे ही माया ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, सिया की रीढ़ की हड्डी में बेचैनी की सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में एक ठंडक थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माया की मुस्कान चौड़ी हो गई, जिससे सिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सिया अपनी दोस्त को घूर रही थी। उसका दिमाग घूम रहा था। वो माया जिसे वो जानती थी, वो चली गई थी। उसकी जगह एक अजनबी ने ले ली थी। माया की मुस्कान चौड़ी हो गई। क्यों? ये तो मुझे पता है और तुम्हें पता चलेगा। सिया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये अननोन नंबर से एक और मैसेज था। उस पर भरोसा मत करो सिया। इस मैसेज ने सिया के दिमाग में संदेह के बीज बो दिए, जिससे उसके और माया के बीच अनिश्चितता की खाई पैदा हो गई। वो पीछे हटी। उसकी निगाहें उसकी पूर्व मित्र पर टिकी हुई थीं। तुमने उसके साथ क्या किया है? सिया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। असली माया कहाँ है? माया हंसी, एक ठंडी हंसी की आवाज जो रात में गूंज उठी। बेवकूफ सिया, उसने उपहास किया। क्या तुम नहीं देख सकती? मैं ही असली माया हूँ, या कम से कम मैं तब बनूंगी जब तुम रास्ते से हट जाओगी। सिया की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं, जब उसे माया के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। ये दोस्ती या वफादारी के बारे में नहीं था। ये ईर्ष्या के बारे में था। एक ऐसे अंधेरे के बारे में था जिसे वो कभी नहीं जानती थी कि उसके दोस्त के दिल में बसता है। और वो माया की जो भी भयानक योजना थी, उसके रास्ते में खड़ी थी। माया ने एक गुर्राहट के साथ हमला कर दिया। सिया पीछे हट गई और बाल बाल बच गई। दोनों बारिश से भीगी छत पर भिड़ गए। उसने पलटवार किया। उसका हर कदम एड्रेनलिन और जीवित रहने की एक हताश जरूरत से भरा हुआ था। संघर्ष छोटा लेकिन क्रूर था। उनके चारों ओर तूफान आया।
जिससे उनके संघर्ष की आवाजें दब गईं। अंत में एक हताश धक्का के साथ सिया खुद को मुक्त करने में कामयाब रही। माया लड़खड़ा गई। उसका पैर छत के किनारे पर फिसल गया। वो एक पल के लिए लड़खड़ा गई। उसकी आंखें आश्चर्य और डर से चौड़ी हो गईं। सिया किनारे की ओर दौड़ी, नीचे अंधेरे में झांक रही थी। माया का कोई पता नहीं था। राहत तेज और अत्यधिक उस पर छा गई। सच्चाई मायावी बनी रही, तूफान और सायों में खो गई।